वीडियो में हमें 2020 जो कोविड हुआ था उसमें जो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एनालिसिस देखेंगे। कोविड वाला है, ठीक है, मतलब फेज़ 2 वाला है, ठीक है। तो इसमें टोटल ना 16 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले है कि नॉट ट्रू बोला है इसी ट्रेन के बारे में, ठीक है। तो पहला लिखा है ये जो एसी ट्रेन होता है वो ड्यू टू रिएक्शन ऑफ SO2 NO2 एंड CO2 विथ रेन वाटर। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उसमें एसिड बनता है, H2SO4 बनता है। तो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और शायद CO2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सही है पहला। दूसरा है कॉजेज नो डैमेज। ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है उसको पढ़ के कोई भी मतलब कि इसको लगा देगा कि भाई नॉट ट्रू पूछ रहा है, यही ही आंसर होगा। मतलब अगर पहला भी अगर किसी को नहीं पता, तीसरा चौथा भी नहीं पता है, pH लो होता है, मतलब लेस देन 5.6 होता है, ये भी नहीं पता, तो भी इसको लगा ही लेंगे, ठीक है। तो ये ईजी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन पे डिपेंड किया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सेकंड गलत है। नो डैमेज, भाई डैमेज ही करता है, ठीक है। इट इज़ हार्मफुल टू प्लांट, ये भी सही है। फोर्थ है लेस देन 5.6 pH, ये एकदम आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो लेस देन 5.6 होता है तभी उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये NCERT से ही आया है। रिएक्शन ऑफ द प्रोपेनामाइड विथ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव, ठीक है। तो देखो, एमाइड देख के ही और ब्रोमीन देख के ही दिमाग कहाँ खुलना चाहिए कि जो इसका जो एमाइड वाला जो CO बॉन्ड है ना वो हट जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो CO बॉन्ड है वो हट के ब्रोमीन और एल्कोहलिक NaOH इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये तो डायरेक्टली मतलब कितने बार आया ना, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मान के चलो इसको। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मतलब कि ये एमीन वाले से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली NCERT का उठा के पूछ लिया, ठीक है। फिर है अ लिक्विड कंपाउंड X है जो कि कैन बी प्यूरीफाई बाई स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ़ इट इज़, ठीक है। तो ये भी NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग कब उसको मतलब कि हम लोग को प्यूरीफाई करना है, ठीक है। कोई लिक्विड कंपाउंड, एक कंपाउंड है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम लोग को प्यूरीफाई करना है स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन में, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर ओनली इफ़ स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ़ इट इज़ अ स्टीम वोलेटाइल होगा तभी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इममिसिबल होगा वाटर के साथ, तभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो ये उसका कंडीशन है, तो ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या दिया है, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, ये NCERT में दिया हुआ है। वो जो केमिस्ट्री में NCERT जो चैप्टर है ना, मतलब वो वाला GOC वाला ही उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी NCERT से ही आया है। फिर है कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर रहा है, तो उसको न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जो भी जहाँ पे भी अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, तभी तो मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा ना बेंजीन पे। तो डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, एक तो पहला दिख रहा है, एक तो चौथा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डोनेटिंग कौन है, O के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो OH जो रहता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में तो हम लोग इसको देखते ही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, डायरेक्टली, मतलब कि ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडर, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाया मैंने, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब +R शो करता है, ये जो OH होता है ना, फिनॉल होता है उसका OH, ठीक है। R इफेक्ट ऑफ OH माइनस ग्रुप इन एक्टिविटी, ठीक है।
फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ OH, ठीक है। तो देखो SN1 का मतलब 3 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, फिर RX मतलब एल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री R एल्काइल हैलाइड। ये उसका क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एल्काइल हैलाइड का। तो इसमें एल्काइल हैलाइड दिया है, तो एल्काइल हैलाइड में 1 डिग्री खोजो। 1 डिग्री किस में, थर्ड और फोर्थ में है। लेकिन देखो कि हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मतलब कि जो भी यहाँ पे ये इसके हटने के बाद जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट अंडर वो SN1 रिएक्शन बोल रहा है। तो देखो फोर्थ वाले में क्या है, जब यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, फोर्थ वाले में जब जनरेट होगा यहाँ पे सी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो पॉजिटिव फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है फोर्थ वाले में, तो इसमें पॉसिबल होगा। लेकिन इसमें नॉट बोला है। तो थर्ड वाले में देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे जब बनेगा ना Cl के जस्ट बगल वाले में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सिंगल सिंगल, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट अंडर वो, ये वाला ही आंसर होगा, ठीक है। देखना क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकैटायन कहाँ पे बना है, और ये लेस लाइकली टू फॉर्म ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल है ना ये वाला। जबकि यहाँ पे अगर यहाँ पे बना ना, फोर्थ वाले केस में यहाँ पे बना इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो वहाँ पे बना तो क्या हो गया, वहाँ पे स्टेबल है वो, ठीक है। ये देखो इसमें अलग से मतलब सब कुछ बताया हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ना, मतलब लास्ट वाला पॉइंट इन्वर्जन ऑनली होता है SN2 में, और SN1 जो यहाँ पूछा है उसमें मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन होता है। ये तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, एक तरह से बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो PY क्यों करो यार, क्या करो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल के बारे में गलत पूछ रहे हैं। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं, एटलीस्ट इतना पता है ना, NCERT का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मतलब टोटली NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ओनली, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है दोनों को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने का मतलब क्या है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी सही है कि ये स्टैटिक है, मतलब रेजिस्टेंट है, किल नहीं करता है। साइडल का मतलब क्या होता है, किल करना। तो नॉट लिख दिया तो सही है भाई, चौथा तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, और ब्रॉड भी सही है। तो इतना तो पता, ब्रॉड पता है ना, तो पहला वाला गलत होगा, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इजी था, मतलब सोच के देखो ना यार, इजी है, बस अपना सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेकेलाइट। बेकेलाइट के बारे में करेक्ट बोल रहा है, तो इट इज़ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है, ये सही है। दूसरा एडिशन नहीं, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तीसरा और चौथा में क्या है, हाँ ब्रांच चेन पॉलीमर दिया है ना, तो ब्रांच चेन वाला क्या क्लासिफिकेशन था, लीनियर चेन और ब्रांच चेन, है ना। लीनियर चेन और ब्रांच चेन में तो वो सब आता है ना यार, लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीमर ब्रांच होता है और हाई डेंसिटी पॉलीमर लीनियर पॉलीमर, वो अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें तो आता नहीं है ये, है ना। 3 कैटेगरी है, एक लीनियर, एक ब्रांच और एक क्रॉस लिंक, ठीक है, 3। तो मतलब डायरेक्टली देखो, जो स्टार्टिंग में ही जो क्लासिफिकेशन दिया उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, तो कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है मतलब। और ऐसे भी हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतना तो पता है, क्रॉस लिंक लिखा ही रहता है, तो इतना तो पता ही है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल दिख रहा है, जहाँ पे भी HNU दिख रहा है, HNU खोजो, लाइट के प्रेजेंस में खोजो, एक ही दिख रहा है भाई, एक ही दिख रहा है। तो इतना ईजी, मतलब पढ़े हुए हो ना तो तुरंत लगेगा, इसीलिए लोग जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं टॉपर। तो जो बहुत पढ़े रहते हैं उन लोग क्या करेंगे यार, सब कुछ पता रहता है, बस आंसर लगाते जाओ, ऐसा वाला होता है उन लोग का, ठीक है। और उन लोग ट्रिक लगाते हैं ना, अपना दिमाग ऐसे ही लगा के इन लोग आंसर लाते हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए मार्क्स आता है। और अपन लोग ऐसे दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा हमारा भी मार्क्स, ठीक है। इसलिए अपने को भी ऐसे ही दिमाग लगाना है। तो देखो इसमें रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इस एग्जाम्पल ऑफ, तो भाई
सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन करता है, H2O निकालेगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ये सब तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना लिविंग, ये देखो 11 H2O निकाला, और मतलब कॉमन सेंस ही है, लेकिन फिर भी देखो कितने % लोग सही हैं, पता नहीं क्यों इतना इजी क्वेश्चन को क्यों गलत कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड क्या करेगा, H+ निकालेगा। H+ कहाँ से निकल रहा है, ऊपर वाले देखो OH है, वहाँ से H निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए नीचे कोई खींचने वाला होना चाहिए। तो खींचने वाला का मतलब क्या है, देखो दोनों O और H के बीच में बॉन्ड है ना, उसको लूज़ करेगा, कोई खींचेगा तो बॉन्ड को लूज़ करेगा, तो खींचने वाला ग्रुप कौन सा, सिर्फ फर्स्ट है, ठीक है। तो ये तो बहुत लोग सही किए हैं, बाकी यही है इसका, ठीक है। हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज ऑस्टियोमलाइशिया का मतलब बोन से ऑस्टियो, भाई ऑस्टियो, इतना दिमाग लगाना था बस, ठीक है। बहुत लोग लगाए हैं, विटामिन डी आ जाएगा फिर, ठीक है। वो पता है तो विटामिन डी तो पता ही होगा ना यार, कैल्शियम पढ़ते हैं हम लोग, विटामिन डी पढ़ते हैं, बोन के लिए अच्छा होता है, ये सब पढ़ते हैं ना। अब ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये तो NCERT का मतलब है ही NCERT का, ठीक है। तो H2O2 जहाँ दे दिया, H2O2 जहाँ दे दिया प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक ही है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन, तो इसमें तो सोचना ही नहीं था। तो इसमें भी ना मतलब कि देखो हर फिज़िकल केमिस्ट्री में भी हम लोग देखें कि बहुत इजी आया है, बहुत इजी, मतलब बेसिक जो चीज़ है ना, सिर्फ उसी को रिवाइज़ करना, ठीक है। और एकदम ताम झाम मत करना, एकदम हाई फाई क्वेश्चन को मत छोड़ ही देना, ठीक है। अब इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म अन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग, एंड पहला है एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग, एंड बी है एसिड इमाइड, सॉरी विल फॉर्म अन एनहाइड्राइड, अच्छा हाँ, ए है एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग और दूसरा है एसिड इमाइड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग विथ अमोनिया, ठीक है। तो एमाइड कहाँ बनता है, थैलेमाइड वाला हम लोग जो पढ़े हैं, थैलिक एसिड कौन सा है, पहला ही है, ऑर्थो वाला थैलिक होता है, ठीक है। तो थैलिक नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, थैलिक बोल रही हूँ, ऑर्थो वाला जो रहता है वो थैलिक होता है, जो हम लोग पढ़े हैं ना, ये डायरेक्टली उसका है यार, डायरेक्टली NCERT का ही है, जो दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये वाला रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ है ना, तो ये क्या है, ये NCERT ही है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि NCERT ही आना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के बारे में एल्डोहेक्सोज 6 कार्बन होता है, ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो बहुत सही है। सेकेंड है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये भी सही है। 5 हाइड्रोक्सिल, देखो 6 कार्बन है, 5 में OH ग्रुप लगे रहेगा, एक जो पहला कार्बन है उस पर CHO है, तो ये तो सब पढ़े रहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग में कौन कौन सा आता है, सुक्रोज, डाइसेकेराइड का सुक्रोज आता है, ये तो मोनोसेकेराइड है जो ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, तो हाँ थर्ड हो गया ना, थर्ड, तो उसमें क्या नॉन रिड्यूसिंग में क्या सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड जितने भी होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद है फोर्थ वाला है इट इज़ अन एल्डोपेंटोज, तो 5 कार्बन से बोल रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है, सबको पता है, ठीक है, तो गलत हो गया। ईजी है, मतलब ईजी डेफिनेशन बेस्ड टाइप का पूछ दिया। अब इसमें देखो इसमें क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, ये तो ट्रोजन मोनो पूछ लिया डायरेक्ट, है ना, तो ये NCERT के पूछा है डायरेक्ट। ओके ओके ओके, इसमें मैंने क्या गलती किया, इस देखो ये सिली मिस्टेक है, ये बहुत सिली मिस्टेक है, साथ देखा लेकिन एक्सपेंड करके ज़रूर लिखना, वहाँ पे एक्सपेंड करके ही देखो, मेरे को मतलब कि इतना वो करने के बाद भी गलती होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको जाके देखो, ये 3 बॉन्ड तो दिख ही रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, फिर ये डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, मतलब 3 2 5 बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करो, C डबल बॉन्ड O है, फिर O है, तो C डबल बॉन्ड O में 1 बॉन्ड और आएगा, मतलब 3 2 5 1 6, ठीक है। तो टोटल 6 डबल मतलब पाई बॉन्ड आएगा, तो
देखो गलती कर दिया मैंने, 5 ही दिख रहा था यहाँ, 3 2 5 दिख रहा है, आसानी से सब लगा दिए। CO को भूल गए। ऐसे एकदम इजी क्वेश्चन आएगा, बता रही हूँ इजी क्वेश्चन आएगा, इजी ही आएगा। मैं बहुत बार बोल रही हूँ इसलिए इजी ही आएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 16 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से एक मेरा गलत हो गया, क्या कर सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो 16 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इजी आएगा यार, एकदम इजी आएगा। जो बड़े बड़े और डरावने क्वेश्चन हैं उनसे दूर रहो, दूर रहो, अभी के लिए दूर रहो, ठीक है। इजी क्वेश्चन आएगा, इसीलिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करो। और प्रीवियस ईयर मान लो नहीं आएगा, मतलब अलग क्वेश्चन बना के देगा, तो NCERT पे फोकस करो मेरे दोस्त। तो भी इजी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो, तो तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंट लाओ, इसी सब प्रीवियस ईयर को करके कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। ये मेजर टेस्ट वगैरह ये सब करके ना अपना वो मत करो, ठीक है। क्योंकि तुम पढ़े हो साल भर, पता है पढ़े हो, आएगा मार्क्स, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लो, रिवाइज़ करते जाओ बस।